आपके लिए शिर्क है। अब क्रिसमस का मसला, क्रिसमस के अंदर हमारे और क्रिश्चियन भाइयों के अकीदे में फ़र्क है। अभी चूंकि मैं क्रिश्चियन भाइयों के सामने हर महीने तकरीबन 1 घंटे की स्पीच देता हूं, मतलब आधे घंटे की स्पीच होती है मेरी, आधा घंटा उनके सवालात और उसके जवाबात होते हैं। तो क्रिश्चियन पर, क्रिश्चियनिटी पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मेरी स्टडी हो चुकी है। अब मैं आपको बहुत सारी बातें बताता हूँ। हमारा अकीदा है हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नबी, जैसे कि कुरान में फरमाया क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। हमारा अकीदा यही है कि भाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बंदे, उसके नबी। हमारे क्रिश्चियन भाइयों का अकीदा क्या है? उनके अंदर भी 72 फ़िरक़े हैं, जैसे मुसलमानों में है, ऑर्थोडॉक्स है, कैथोलिक है, पता नहीं और क्या क्या है। उनके अंदर अकीदा ये है, बाज़ लोग ये कहते हैं कि खुद जो जीसस क्राइस्ट थे वो खुद ही नऊज़ बिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला थे। जैसे हमारे बाज़ हिंदू भाइयों का अकीदा होता है कि जैसे वो बाज़ जो उनके खुदा है जिनकी परस्तिश करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हम भी खुदा को मानते हैं, लेकिन वही खुदा इंसान की शक्ल में इनकी सूरत के अंदर दुनिया में आया था। सेम वही अकीदा क्रिश्चियन भाइयों का कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे, अल्लाह तबारक व तआला खुद उनकी शक्ल लेकर आए थे पूरी इंसानियत को अमन व अमान का पैगाम देने के लिए। एक तो ये अकीदा। अब दूसरा जो फ़िरक़ा है उनका अकीदा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अल्लाह तबारक व तआला के बेटे थे, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नऊज़ बिल्लाह इस धरती पर, इस ज़मीन के ऊपर भेजा था। ये उनका अकीदा। अब वो क्रिसमस इसीलिए मनाते हैं कि नऊज़ बिल्लाह क्रिसमस के दिन अल्लाह तबारक व तआला साहिब औलाद बने थे। अब ये आपको सोचना है कि आप एक मुसलमान हैं और आपका कुरान कहता है लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हमारा अकीदा है ना अल्लाह तबारक व तआला के माँ बाप है ना कोई औलाद है। तो अब आप सोचो, आप जो विश करने वाले हैं वो अपने नॉन मुस्लिम जो भाई है या क्रिश्चियन भाइयों को जो विश कर रहे हैं वो किस बात का विश कर रहे हैं? दूसरा सवाल आपने किया केक वगैरह खाने के बारे में। स्पेशल क्रिसमस में जो केक बनाया जाता है उसमें रम मिलाई जाती है। मेरे अपने एकदम अजीज दोस्त बेकरी का ही काम करते हैं, उन्होंने मेरे से मसला पूछा। वो खुद केक बनाते हैं और मैंने देखा हूँ उनकी बेकरी के सामने लाइन लगाकर, स्पेशल 10 अपने दिसंबर के महीने में पूरी ऐसी लाइन होती है, लोग लाइन लगाकर उनके पास में ड्राई फ्रूट्स और केक में क्या क्या मिलाना है वो देते हैं लाकर। तो उन्होंने मुझसे कहा मौलाना कि क्रिसमस के अंदर जो केक बनाया जाता है, ऑर्डर पे मैं भी बना कर देता हूँ, तो वो जो ड्राई फ्रूट होता है उसको बाज़ाब्ता रम में भिगाने के लिए रखा जाता है 8-8 दिन, 15-15 दिन, और फिर वो रम मिलाकर जो है उस तरह से केक बनाया जाता है। तो मेरे लिए वो केक बनाना हलाल है, हराम है, जायज़ है, नाजायज़ है? ये उन्होंने मेरे से सवाल किया था। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई वो जो केक है, एक तो उसकी निस्बत शिरकिया है और दूसरे उसमें ही खुद रम और उसके अंदर जो है वो हराम चीज़ें मिलाई जा रही है जो एक मुसलमान के लिए जायज़ नहीं, तो फिर आपके लिए खाना कहाँ से जायज़ होगा? तो इसके लिए मेरे मोहतरम, आपके लिए वो मिठाई, जैसा मैंने दिवाली और दूसरे मौक़ों के बारे में फरमाया, व्यापारी लोग डायरेक्ट मिठाई की दुकान से आती है और अपने कस्टमर्स में बांट देते हैं, उसकी निस्बत अलग है। लेकिन इसकी निस्बत अलग है कि इसमें बाज़ाब्ता हराम चीज़ें मिलाकर उसको बनाया जा रहा है और आप मज़े ले लेकर वो रम मिला हुआ केक खा रहे हो। तो आपके लिए एक तो शिर्क भी हो रहा है और दूसरे हराम भी हो रहा है। परहेज़ करना चाहिए। हमारे जो गैर मुस्लिम भाई है, किसी भी मज़हब के हो, उनसे प्यार का मुआमला करना, मसावत का मुआमला करना ये ज़रूरी है हमारे लिए। उनको मिलो मोहब्बत से, प्यार से, उनकी खुशियों में शिरकत करो। लेकिन आपका जो इस्लामी और ईमानी अकीदा है, आपको उसका भी पासो लिहाज रखना ज़रूरी है।
अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।